डियर स्टूडेंट, यदि आपका भी सपना है कि हमारा क्या हो बोर्ड एग्जाम में साइंस में अच्छा नंबर आए, आप भी चाहते हैं कि साइंस में मेरा नंबर कम ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड बनाना पड़ेगा। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे अधिक क्या होते हैं, फिजिक्स में पूछे जाते हैं। और वहाँ पर जो लिखने वाली चीज़ें होती है उसके जगह पर अथवा करके हमें आंकिक प्रश्न देता है। यदि आंकिक प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अगर सही हो जाता है तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। लेकिन वही जो सैद्धांतिक चीज़ है आपको लिखने वाला होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर आपके कट जाते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं एक सेट खोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास संसाल्व है, ये 2020 का हमारा क्या है प्रश्न पत्र, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितने यहाँ पे आंकिक प्रश्न पूछे गए हैं, आप काउंटिंग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए छोटे बड़े सभी प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि कितने आंकिक प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक हो गया, यहाँ पे देखिए उत्तर लेंस और फोकस दूरी पर आधारित एक प्रश्न, ये देखिए विद्युत से हमारा दूसरा है। यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा हो गया, ये चौथा। देख रहे हैं लगातार ये आंकिक प्रश्न पूछे गए। तो एक यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, देख रहे हैं लगातार पूछा गया आंकिक प्रश्न। अथवा करके दिया तो 4, यहाँ पे देखिए 5, ये भी हमारा आंकिक प्रश्न ही है। ये हमारा क्या है, छठा नंबर भी हमारा आंकिक प्रश्न ही है। तो देख सकते हैं एक सेट में आपसे क्या किया, 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जितने भी आप सेट यहाँ पे उठा के देखेंगे 5 प्रश्न से कम आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं एक और सेट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेट नंबर 2 दिखा रहा हूँ, 2000 हमारा ये 20 का है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए पहला एक हमारा हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 प्रश्न यहाँ पे आपको हो गया। ये देखिए 4, यहाँ पे क्या हो गया, ये 5, यानी 5 से तो कम आना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंकिक प्रश्न पे कमांड बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, या तो आंकिक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, यहाँ आप क्या कीजिए, लिखिए। तो अगर आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो इजीली क्या हो जाएगा, कम समय में आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है विद्युत है, उसका मैं क्या करूँगा, मैं 5 प्रश्न यहाँ पे बताऊँगा। मैं पार्ट 1 या रिविजन के तौर पर मैं क्या कर रहा हूँ, आंकिक प्रश्नों को बता रहा हूं। ऑलरेडी मैंने क्या किया, 200 से अधिक प्रश्नों को मैं बता चुका हूं चैप्टर वाइज, यानी प्रकाश के जितने भी आंकिक प्रश्न है हर आपको वीडियो में हर एक चैप्टर में क्या होगा 40 से 50 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। विद्युत में तो 70 से ऊपर ही प्रश्नों को मैंने बताया। बायोलॉजी प्रकाशन के जितने भी आंकिक प्रश्न सबको मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज सॉल्व कराया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इजीली जाइए, आप लोग प्रश्नों को देखेंगे, सभी आंकिक प्रश्न को आप करके आएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे 5 प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा हूं, देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर बेसिक चीजें समझ जाते तो इजीली सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो पहला नंबर का प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ, एक चालक पर 1.12 गुणे 10-18 कूलाम धन आवेश। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि धन आवेश, इसी के द्वारा हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है कि अधिकता हो रही है, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे अधिक है कि कम है। तो देखिए कह रहा आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। तो यहाँ पे पहले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है कि अधिक है। तो कम और अधिक को इजीली मैं बता दूंगा, यहाँ पे लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से इजीली क्या करेंगे उसको बता लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे कैसे। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे संकेत में कभी कभी E बराबर आपको दे देता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 आपको कूलाम लिख लेता है। E क्या है हमारा, E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मात्रक हमारा क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये संकेत में देता है, अगर नहीं देता है तो आपको E की वैल्यू को क्या करना, अपने अनुसार भर लेना है। लेकिन वैल्यू क्या भरना है, यही भरना, आपको याद रखना इस वैल्यू को, ठीक है ना। हमारे पास देखिए फार्मूला यहाँ पे 2 हम प्रयोग करेंगे, एक हम करेंगे Q बराबर Ne का और एक फार्मूला यूज करेंगे Q बराबर IT का। ये 2 फार्मूले होते हैं जिसकी मदद से इजीली क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे जब सबसे पहले जो चीजें दी गई रहती है उसको लिख लेते हैं और जो चीजें नहीं ज्ञात रहता उसको क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको आवेश दिया यानी Q बराबर हमको दिया हुआ है 1.12 गुणे 10⁻⁻18, यहाँ पे दिया हुआ है कूलाम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कूलाम। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए धन आवेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम आवेशी हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, E की वैल्यू को लिखेंगे। E बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हमारा क्या होता है कूलाम। N बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, N बराबर हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है Q बराबर हमारा होता है Ne। तो यहाँ पे N बराबर हो जाएगा हमारा Q/E। कैसे आप देख सकते हैं, ये गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को आपको पुट करना है। तो यहाँ पे N बराबर हो जाएगा, Q की वैल्यू हमारे पास 1.12 गुणे 10⁻⁻18 और बटे E की वैल्यू होता है 1.16 गुणे 10⁻⁻19। आगे जब सॉल्व करेंगे तो n बराबर आपका हो जाएगा देखिए 1.12
बट्टे 1.6 और गुड़े आपका हो जाएगा 10 पे घात -18 और गुड़े हो जाएगा 10 पे घात हमारा 10 पे घात प्लस का 19। कैसे 19 प्लस में हुआ तो मैं आपको बता दूं, ये हम नीचे से क्या किए हैं, ऊपर भेजे हैं। तो जब भी क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर लाना है, चाहे ऊपर से नीचे लाना है, तो वहाँ पे चिन्ह बदल जाता है। अगर घात ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस में रहता है तो ऊपर जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस। यानी नीचे से ऊपर लाइए चाहे ऊपर से नीचे ले जाए, आपको चिन्ह को बदल लेना है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जब हमारा आधार बराबर होता है तो घात को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए n बराबर हो जाएगा, इसको वैसे ही लिखिए 1.12 बट्टे 1.6 गुड़े हमारा 10 पे घात 1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि भाई 19 में से जब हम 18 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे 10 पे घात 1 का मतलब हमारा 10 ही होता है। तो यहाँ पे शेष पद को मैं सॉल्व करता हूँ तो n बराबर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 1.12 गुड़े 10 और बट्टा हमारा क्या हो जाएगा 1.6। यही जो 10 पे घात 1 था उसको हमने क्या किया है, 10 लिख लिया है। यहाँ पे n बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पे चला आएगा, यानी हो जाएगा 11.2 बट्टे 1.6 और यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो इजीली हमारा ये 7 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, यानी कि वैल्यू निकाल लिया, कितना होगा 7 होगा। बस हमने कुछ नहीं किया, जो फार्मूला था वहाँ पे वैल्यू को पुट किया, इजीली इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो 7 इलेक्ट्रॉन आया है ये कम हो रहे हैं कि अधिक हो रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे तरीका होता है, यदि धन आवेश लिखा है तो धन आवेश कब होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे सोडियम हमारा होता है, सोडियम का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 11 नंबर पर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपका होगा 2, 8 और क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं तो यहाँ पे अगर धनायन करते हैं, यानी यहाँ पे लिखा जाता है सोडियम पे आप देखे होंगे धनावेशित होता है, एक आवेश यहाँ पे प्लस के साथ लगाया होता है। इसका मतलब है ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। जब भी धन आवेश होता है उसका मतलब होता है वो क्या किया है, अपने कोष से इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, त्याग किया है। तो यहाँ पे जब त्याग करता है तभी धन आवेश होता है। ऋण आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों को कोई तत्व क्या करता है, ग्रहण करता है। तो वहाँ पे जब ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, लेकिन जब त्याग करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। जैसे मान लिया अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाए तो यहाँ पे क्या होगा, कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो उसी का आधार पे हमें अगर धनावेश लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, त्याग किया है, तभी यहाँ पे धनावेश है। तो इजीली इसको समझ गए हैं। अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, देख रहे हैं ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे के जितने भी प्रश्न हैं सभी अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, इजीली सभी आगे के प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे और काफी अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए नंबर 2 नंबर प्रश्न इसमें दिया क्या है, तो यहाँ पे बता रहा है एक चालक से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, निकाले जाते हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, धनावेश होगा। जब धनावेश होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पे आपको आवेश भी निकालना है। तो यहाँ पे जो चीजें दी गई है, तो हमको n बराबर दिया हुआ है स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इसको इजिली हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ई की वैल्यू तो हमें वही रखना है, ई बराबर हमें रखना है 1.6 गुणे 10 पे घात माइनस यहाँ पे 19, यहाँ पे क्या लिखना है, कूलाम। आप हिंदी में लिख सकते हैं या संकेत के रूप में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमसे Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Ne फार्मूला होता है। तो Q बराबर यहाँ हो जाएगा N की वैल्यू 3, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 पे घात हमारा क्या हो जाएगा -19। तो यहाँ पे Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 48 यानी 4.8 गुणे 10 पे माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, ये हमारा हो जाएगा कूलाम। ठीक है ना, इसको हमको लिख लेना है कूलाम। लेकिन ये जो आवेश है क्या हमारा होगा, धनावेशित होगा। तो आपको इजीली लिख देना है। आंसर में क्या लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कि 4.8 गुणे 10 पे -19 कूलाम का धनावेश होगा। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि धनावेश होगा, कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी होगी। तो ये सारा चीज़ें डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है। तो इजीली ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो देखिए सुनो, हमारा प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का हमको वैल्यू दिया हुआ है 3.5 हमको दिया हुआ है ये एम्पियर। तो हम लिख लेते हैं 3.5 एम्पियर और कह रहा है चालक से 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा, यानी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है हमको। यहाँ पे समय दिया हुआ है तो यहाँ पे टी की वैल्यू दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ये 1 मिनट। तो देखिए जब भी मिनट में दे तो उसे हमें बदलना पड़ता है सेकेंड में, तो यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट हमारा होता है 60 सेकेंड, तो यहाँ पे लिखते हैं 60 सेकेंड लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्यू की वैल्यू निकालना है, तो क्यू बराबर हम कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए क्यू बराबर फार्मूला हमारा 2 है, एक हमारा क्यू बराबर है एनई और एक हमारा क्यू बराबर क्या है आईटी है। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आई और टी दिया है तो हम क्या करेंगे आई और टी का ही प्रयोग करेंगे। तो क्यू बराबर हो जाएगा मेरा आई टी, यहाँ पे देखिए क्यू बराबर हो जाएगा आई की वैल्यू मेरे पास है 3.5 गुणे टी की वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे लिखते हैं 60, यहाँ पे क्यू बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम जीरो को वैसे ही लिख लेते हैं, यहाँ से 6 से गुणा करते हैं तो 6 × 5 = 30 का जीरो हासिल 3 होगा, 36 18 18 3 क्या हो जाएगा 21 और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा कूलाम, यानी 210 कूलाम ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर डाल के लिख सकते हैं कि 210 कूलाम, यहाँ पे जो आवेश प्रवाहित होगा वो कितना होगा 210 कूलाम का आवेश यहाँ पे प्रवाहित होगा। तो इजीली समझ सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर फुल वीडियो आप देखना चाहते हैं, यदि आप चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं, जितने भी चैप्टर है सबका अंकित प्रश्न आपको सॉल्व करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाइए। पूरे प्लेलिस्ट में मैंने क्या किया 200 से ऊपर ही अंकित प्रश्नों को सॉल्व कराया है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है किसी चालक में 200 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई की वैल्यू हमको दिया हुआ है, देख सकते हैं आई हमको दिया हुआ है 200, यहाँ पे लिखा हुआ है मिली एम्पियर। तो जब भी मिली एम्पियर दे तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको एम्पियर में बदलना है। तो एम्पियर में बदलने के लिए यहाँ पे 1000 से नहीं तो भाग कीजिए, नहीं तो देखिए मैं कैसे इसको लिखता हूँ, आई बराबर लिख सकते हैं 200 गुणे 10 पे घात -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर। बात वही है 10 पे घात -3 का मतलब है कि 200 बटे 1000, ठीक है ना। उसी को हम क्या करते हैं, जैसे नीचे आप लिखेंगे ना ऐसे लिखेंगे, जब 200 बटे यहाँ पे जब 1000 लिखते हैं तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं 200 बटा 10 पे घात 3, क्योंकि यहाँ पे 10 पे घात 3 का मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, जब गुणा करेंगे 3 बार तो 1000 आएगा, और यही जब प्लस है ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। इस चीज़ को मैंने शुरू में ही बताया था, तो इजीली इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बदल लिया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है प्रति सेकंड, यानी जो समय दिया हुआ है हमको टी की वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी n बराबर हमसे पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछ रहा है। तो इसको भी इजीली सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्यू निकालते हैं। क्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू बराबर फार्मूला होता है आई इंटू टी। तो क्यू बराबर यहाँ पे आई की वैल्यू मेरे पास है 200 गुणे 10 पे घात -3 गुणे टी का मान 1 है, तो क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा 200 गुणे 10 पे घात -3, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये कूलाम हो जाएगा। अब देखिए जब Q की वैल्यू निकल गया तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे N की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए Q बराबर फार्मूला एक हमारा होता है Ne, तो यहाँ पे देखिए N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा Q बटे E। तो N बराबर यहाँ पे Q की वैल्यू हमारे पास है 200 गुणे 10 पे घात हमारा क्या है माइनस यहाँ पे 3, और बटे यहाँ पे देखिए सुन ई की वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10 पे घात -19, यानी N बराबर यहाँ पे हो जाएगा 200 बटे 1.6 गुणे 10 पे घात -3 गुणे 10 पे घात हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 19, क्योंकि ये माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 200 बटे 1.6, यहाँ पे 19 में से जब आप 3 घटाएंगे तो इजीली आएगा 10 पे घात हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 16। ये 16 हो गया। 80 पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए सुनिए आपका n बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2
बट्टे हम लिख लेते हैं 1.6 और गुणे 10 पे हम लिख लेते हैं 18। कैसे हुआ है तो देख सकते हैं ये 2 जीरो है ना, ये इसका मतलब क्या है 100 है, तो यहाँ पे 2 घात और बढ़ जाएगा तो 16 2 कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पे क्या करेंगे 1.6 से आप चाहे तो यहाँ पे काट के छोटा भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे काट सकते हैं 2 से 2 कम 2 2 बट्टे 16, यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। या डायरेक्टली आप 1.6 से आप क्या कीजिए 2 में भाग करेंगे तो ये आपका आता है 1.25 और गुणे यहाँ पे 10 पे घात 18 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो। तो इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों फार्मूलों का यूज किया गया है। तो मुझे आशा है ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न यहाँ पे है 5 नंबर का प्रश्न। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ, कह रहा है एक प्रतिरोध से 2.5 गुणे 10 पे 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है n की वैल्यू हमको दे दिया है 2.5 गुणे 10 पे घात 18, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ। यहाँ पे t की वैल्यू हमको दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे 1 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 सेकेंड। और यहाँ पे हमसे धारा का मान पूछ रहे थे, I बराबर यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे Q बराबर हम निकाल लेते हैं NE से। तो यहाँ पे देखिए Q बराबर हमारा हो जाएगा N की वैल्यू है 2.5 गुणे 10 पे घात 18 गुणे E की वैल्यू हमारा होता है 1.6 गुणे 10 पे घात हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -19। और यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 पे घात यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा 19 में से जब 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि जो चिन्ह लगाया जाता है हमेशा बड़े अंक का लगाया जाता है। तो यहाँ पे Q बराबर आपका स्टूडेंट हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 4 और ये गुणे हमारा क्या हो जाएगा 10 पे घात -1 यानी Q बराबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए इसका मतलब होता है 0.4 यानी 10 पे घात -1 का मतलब होता है 4/10 और 4/10 का मतलब होता है 0.4। ये हमारा क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब Q की वैल्यू निकल गया तो इजीली हम क्या कर सकते हैं I की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे तो देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है Q बराबर IT, ठीक है ना। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर यहाँ पे हो जाएगा Q/T। इजीली देख सकते हैं ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे I बराबर स्टूडेंट हो जाएगा Q की वैल्यू मेरे पास आया है 0.4 और बट्टे यहाँ पे देख सकते हैं T की वैल्यू मेरे पास 1 है तो यहाँ पे लिखते हैं 1 यानी I बराबर हमारा हो जाएगा 0.4, ये हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो हमारे क्या होते हैं Q बराबर NE पे आधारित होते हैं या Q बराबर IT पे आधारित होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन हो या अन्य प्रकाशन हो या परीक्षा से संबंधित जितने भी अंकित प्रश्न है सबका सोल्यूशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मेरे चैनल पे आपका मैथ का और विज्ञान का पूरा फुल कोर्स का वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अंकित प्रश्न का चैप्टर वाइज देखना तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।